बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट पार्थेनोजेनेसिस। एज द नेम इंडिकेट दैट पार्थेनो वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम पार्थरस एंड जेनेसिस मीन प्रोडक्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ की, किसी भी जानदार की पैदाइश को, प्रोडक्शन को हम जेनेसिस कहते हैं। पार्थस का मतलब होता है पाकीज़ा। ठीक है, अगर आप जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री में देखो तो आप लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाला किस्सा सुना हुआ है। इसका मतलब वो बग़ैर बाप के पैदा हुए थे, जस्ट फ्रॉम सिंगल पेरेंट, जस्ट फ्रॉम। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की कहानी नहीं है, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नहीं थे। इट्स मीन कि हमारे पास जो पार्थेनोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है, जो एग की डेवलपमेंट है इनटू न्यू ऑर्गेनिज़म, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। यहाँ पे हम यही डेफिनेशन करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ एन एग। किस चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है? ऑफ एन एग। एग की डेवलपमेंट है किसके अंदर? न्यू इंडिविजुअल के अंदर। एग की डेवलपमेंट है किसके अंदर? न्यू इंडिविजुअल के अंदर। और आपने ये तो पढ़ा हुआ है कि जब भी एग न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग के साथ क्या मिलता होता है? इट्स मीन कि फर्टिलाइजेशन होती है। द प्रोसेस इन विच एग इज फ्यूज्ड विद द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब इस केस में पार्थेनोजेनेसिस में नॉर्मल कंडीशन नहीं है, नॉर्मल सूरत हाल नहीं है, हम कहते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के एग इज कन्वर्टेड इनटू न्यू इंडिविजुअल। एग इज कन्वर्टेड इनटू, कैसे? विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बगैर फर्टिलाइजेशन के एग किस में कन्वर्ट हो गया है? और आपने एग की नेचर पढ़ी हुई है, एग हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड होता है। एग क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, बहुत से हमारे पास एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, फ्रॉग है, बहुत सी हमारे पास मछलियां हैं, फिशेस हैं। इसके अलावा हमारे पास आपकी बुक में जो है वो इंसेक्ट्स की एग्जांपल है, और इंसेक्ट्स को थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, इंसेक्ट्स में हनी बी की एग्जांपल ली है हमने। किसे कहते हैं हनी बी? शहद की मक्खी को। वो कहते हैं अगर हम इनका स्ट्रक्चर, इनका जो है वो कंप्लीट जो है वो साइकिल देखें डेवलपमेंट का, एक्चुअली रिप्रोडक्शन इनमें हम स्टडी करें तो रिप्रोडक्शन के अंदर हम ये देखते हैं, जो क्वीन होती है सिर्फ वो अंडे देती है। ठीक है, बाकी जो है वो मक्खियाँ अंडे नहीं देती, वो वर्कर बीज होती हैं, वो काम करने के लिए रखी हुई हैं। ठीक है, जो क्वीन होती है छत्ते की, कॉम की, वो जो है अंडे देती है, ले एग्स। अब इस क्वीन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो जब चाहे इन एग्स को क्या करवा ले? फर्टिलाइज करवा ले। ठीक है, और जब चाहे इनको क्या रहने दे? अनफर्टिलाइज्ड रहने दे। ठीक है, होता क्या है, इस कोइन के अंदर जो है एक सैक होती है जिसको हम स्पर्म सैक कहते हैं। ठीक है, मेल जब स्पर्म इंजेक्ट करते हैं इसके अंदर तो वो स्पर्म अपनी उस सैक में स्टोर कर लेती है, उन स्पर्म्स को कहाँ स्टोर कर लेती है? सैक में। और जब ये अंडा देती है तो ये इसकी अपनी जो है वो विल के ऊपर होता है, चाहे तो उस सैक में से स्पर्म को किसके साथ मिला दे? अगर स्पर्म को एग के साथ मिला देगी तो देन जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो डिप्लॉयड होगा। क्या होगा? डिप्लॉयड। और अगर वो अब ये फर्टिलाइजेशन को फॉलो किया, उसने फर्टिलाइजेशन को फॉलो किया, लेकिन अगर वो फर्टिलाइजेशन को फॉलो नहीं करती, एग जो है वो अनफर्टिलाइज ही जो है वो छत्ते के अंदर दे देती है, तो इट्स मीन हैप्लॉइड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म लेगा। ठीक है, अब जो हैप्लॉइड होगा, मोस्ट ऑफ द हैप्लॉइड्स आर मेल्स। ये क्या होते हैं? मेल्स होते हैं। ठीक है, और इनको हम ड्रोन्स भी कहते हैं, जो छत्ते की हिफाजत के लिए रखे होते हैं। आप अगर छेड़छाड़ करते हो तो आपको जो काटी करने आते हैं वो कौन होते हैं? मेल्स होते हैं उनमें। ठीक है,
तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास देखो इसके पास एबिलिटी थी, अगर ये चाहे तो फर्टिलाइज करवा के प्रोड्यूस करवाए, और अगर ये चाहे अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करवाए। क्लियर? अगर अनफर्टिलाइज्ड एग रहेगा तो आने वाला जानदार भी हैप्लॉइड होगा, आने वाले जानदार भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। और अगर फर्टिलाइज के जरिए आएगा तो वो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। ठीक है, कहानी वही है। अब अगर डिप्लॉयड है, हो सकता है अब ये क्वीन बूढ़ी हो गई हो, अब ये नई क्वीन बनाने जा रही हो। ठीक है, वो नई क्वीन जो है वो क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। या अदर फीमेल्स जो हैं वो भी क्या होंगी? डिप्लॉयड होंगी। डिपेंड करता है अब यहाँ से ये डिप्लॉयड बनाया जो है ये क्वीन बनने जा रही है या कोई दूसरी फीमेल वर्कर बीज बनने जा रही हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि आपके पास पार्थिनोजेनेसिस में डेवलपमेंट है एग की विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट। एग्जाम्पल में आपने पढ़ा डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इन मक्खियों की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, फ्रॉग्स में, फिशेस के अंदर जब चाहें ये फर्टिलाइज जो है वो एग प्रोड्यूस करें, जब चाहें अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करें। क्लियर? Parthenogenesis. Parthenogenesis is also considered as a form of asexual reproduction. In it, an unfertilized egg develops into new offspring. अब किस किस के अंदर होती है? Some fishes, frogs and insects reproduce by means of parthenogenesis. Similarly, queen honeybee lay eggs in the cells of the honeycomb. Many eggs remain unfertilized and develop into haploid males, जिनको drones का नाम दिया, by parthenogenesis. At the same time, some eggs are fertilized by male bees and these develop into diploid females. अब वो diploid females जो हैं वो queen भी हो सकती है और वो worker bees भी हो सकती हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो इस टॉपिक में आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।